नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हमारे शिक्षा तंत्र के बारे में बहुत प्रकार की बातें होती हैं। अगर साधारण स्तर की पढ़ाई और उच्च शिक्षा की बात करें तो हम यह निश्चित कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों ने निश्चित ही देश और विश्व में नाम कमाया। परंतु यदि सामान्य पढ़ाई की बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस पढ़ाई से काम मांगने वाले वर्ग का उदय होता है, बल्कि आज हमारे देश की आवश्यकता है काम पैदा करने वाले वर्ग की तैयार करने की। जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा या यूं कहें कि इस प्रणाली की बहुत बड़ी कमी है, वह है कि हमारी शिक्षा पास और फेल बस इसी कसौटी पर एक विद्यार्थी को जांचती है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी ने सीखा कितना यह जांचा जाए। यदि कोई 40% मार्क लाता है तो अगले कक्षा में प्रवेश कर सकता है, परंतु वास्तविकता यह है कि उस विद्यार्थी को अभी भी 60% ज्ञान नहीं है, परंतु वह इस 60% कम ज्ञान के साथ अगली कक्षा में चला जाता है। इस प्रकार पहली से अगली कक्षा तक जाते जाते आधे से अधिक ज्ञान उसे होता ही नहीं, परंतु फिर भी उसके पास एक डिग्री आ जाती है। उस डिग्री या कागज के आधार पर उसे नौकरी या काम मिल जाता है, भले ही उसकी पढ़ाई से कोई संबंध हो या ना हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटक जो विद्यमान नहीं है इस शिक्षा तंत्र में, वह है वास्तविकता से परिचय। कोई विद्यार्थी फसलों के बारे में शायद पढ़ लेगा किताबों में, उस संबंध में आए प्रश्नों का जवाब भी दे देगा और पास भी हो जाएगा, परंतु यदि उसे 2-3 प्रकार की दालें दिखाई जाए या मिलेट दिखाई जाए तो वह उसे पहचान नहीं पाएगा। 10वीं या 12वीं कक्षा तक भी हमारे दिल के काम करने आदि के बारे में पढ़ाया जाता है, परंतु वास्तव में दिल कैसा दिखता है वह शायद सिर्फ डॉक्टर की पढ़ाई करते समय ही देखने मिलता हो। इस प्रकार की पढ़ाई से डिग्री तो प्राप्त होती है, उस डिग्री से नौकरी भी मिलती है और भरण पोषण भी हो जाता है, परंतु यह कागजी ज्ञान कहीं भी यह नहीं बता पाता, सिखा पाता कि कैसे बोला जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, आपको कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है। यही कारण है कि कॉलेज में पढ़ रहा विद्यार्थी या पूरी पढ़ाई कर डॉक्टर इंजीनियर बन चुका व्यक्ति भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता, कहीं भी थूक सकता है, कहीं भी गंदगी फैला सकता है। इसके अलावा जिस बात को सुधारा जा सकता है वह है हमने विषयों का विभाजन कर दिया है। साइंस पढ़ने वाला कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स वाला आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, अपने पसंद की 2 विषय यदि वह पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता। विषयों का भी एक प्रकार से ऐसा वर्गीकरण हो चुका है कि 90% मार्क हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो साइंस पढ़ेगा, जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो कॉमर्स, आर्ट्स इत्यादि पढ़ेगा। अंग्रेजों ने इस प्रणाली को वास्तविकता में लाया तब उनकी अलग प्राथमिकताएं और योजनाएं रही होंगी, परंतु आज की परिस्थितियां बहुत भिन्न है। आज रोजगार कर सकने और रोजगार उत्पन्न कर सकने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसी भी शिक्षा आवश्यक है जो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पिता, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी माता या एक बहन गढ़े। एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करे जिसका हर कार्य किसी अच्छे उद्देश्य के साथ हो। शिक्षा से ज्ञानार्जन न हो, चरित्र का निर्माण ना हो, आत्मविश्वास ना बढ़े, समाज और राष्ट्र निर्माण की भावना जागरूक ना हो, तो उसे शिक्षा कहना उचित नहीं होगा। इस संपूर्ण तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। जय हो, नमस्कार।